जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास देख रहे हैं। यह एक लाइव प्रोजेक्ट पर आधारित क्लास है और आज यह 16वां वीडियो है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्लास को सीखने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका वर्किंग नॉलेज बढ़ेगा और काम आपका आसानी से हो जाएगा। आज की क्लास में मेजर रूप से हम लोगों को सीखना है राउंड ऑफ क्या होता है। इसको कमर्शियल राउंडिंग भी बोलते हैं और उसमें हम लोगों को ये भी देखना है कि राउंड ऑफ प्लस क्या है, राउंड ऑफ माइनस क्या है। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को समझना है। तो आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि राउंड ऑफ होता क्या है, इसकी जरूरत कब पड़ती है और इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। देखिए, राउंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी बिल की राउंडिंग करना। राउंडिंग करने का मतलब ये है कि उसमें जो पैसे का पार्ट है उस पैसे के पार्ट को हटाना। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी इनवॉइस की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आपकी 100 रुपए प्लस 75 पैसे आ रही है, तो आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। 100 रुपए 75 पैसे आपने लिख दिया। अब इसमें जो 75 पैसा है, इस 75 पैसे को हटाने के लिए हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ करने का नियम क्या होता है कि अगर किसी भी बिल के ये लास्ट में जो दशमलव का अंक है, ये दशमलव का अंक अगर जीरो से लेकर 49 तक है, यानी अगर किसी भी बिल में लास्ट में 0 से लेकर 49 पैसा तक है, तो हमें करना क्या होता है, हमें इतने पैसे को घटा देना होता है, यानी माइनस कर देना होता है। जितना पैसा है 0 से लेकर 49 के बीच में जितना भी पैसा है, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 30 पैसा, 35 पैसा, 40 पैसा, एवरीथिंग जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें राउंड अप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारा ये लास्ट का जो अमाउंट है, यह अमाउंट हमारा 75 पैसे के अलावा कुछ और है, यानी 50 से ऊपर का है, 0 से 49 पैसा हुआ तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर 50 पैसे से लेके और 99 पैसे तक है, तो जितना अमाउंट उसमें कम होगा उतना अमाउंट हम उसमें प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। आइए एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे कि इस केस में आप देखिए 100 रुपए 75 पैसे लिखा है। ये जो 75 पैसा है वो इस रेंज में आ जाएगा, किसमें, 50 से 99 पैसे के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसमें उतना पैसा जोड़ देंगे कि ये प्लस हो जाए। इस 75 पैसे में अगर हम 25 पैसा और जोड़ दें तो ये बिल हमारा सीधा बन जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 101 रुपए। चूंकि 25 पैसा जोड़ रहे हैं इसलिए हम 0.25 लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 0 पैसा से लेकर 49 पैसा तक है तो हम उसमें जोड़कर उसको बराबर कर देंगे। अगर 50 से लेकर 99 पैसा तक है तो उसको हमको जोड़ना है। 0 से 49 पैसा है तो जितना पैसा एक्स्ट्रा है उतना घटा देना है। 50 पैसे से 99 पैसे तक है तो जितना पैसा कम है उतना जोड़ देना है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी बिल की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो 100 रुपए और 25 पैसे आ रही है। अब हमारे सामने दो केस है, या तो हम इसमें 75 पैसा जोड़कर इसको 101 रुपए में बना लें, या तो 25 पैसा घटाकर इसको 100 रुपए बना लें। तो बेहतर क्या होता है, जो सिस्टम है, जो नियम है, ये कहता है कि अगर 0 पैसा से लेकर 49 पैसा तक है तो जितना पैसा है उतना पैसा घटा दीजिए। यानी इस बिल से अगर हम माइनस कर दें 25 पैसा, यानी इसको 25 पैसा घटा दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधे इसको 100 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो एक बार दोबारा समझ लें। किसी भी बिल को राउंड ऑफ करने का मतलब ये होता है कि उस बिल में जो पैसे का पार्ट है उस पैसे के पार्ट को एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना। तो अगर किसी बिल में लास्ट में आपका जो है 0 पैसा से लेकर 49 पैसे तक है तो उतने पैसे को हम घटा देंगे। अगर यहाँ 45 पैसा होगा तो 45 पैसे को घटा देंगे। और अगर 50 पैसे से लेकर 99 पैसे तक है तो उतना पैसा जोड़कर उसको बराबर कर देंगे। तो जब घटाएंगे तो हम राउंड ऑफ माइनस का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। जब हम घटाएंगे तो राउंड ऑफ माइनस का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम जोड़ेंगे तो वहां पर हम जो है राउंड ऑफ प्लस का इस्तेमाल करेंगे। यानी प्लस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला ऑप्शन, अगर जोड़ना है, और घटाना है तो माइनस वाला ऑप्शन। अब समझ में आ गया। बिल में आप लोगों ने देखा होगा कुछ बिलों में राउंड अप था, कुछ बिलों में राउंड अप
नहीं था। तो आज हमें करना क्या है, ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इसका बीजी में अच्छा सोल्यूशन क्या है कि ये सारी चीज ऑटोमेटिक भी पॉसिबल है। चलिए अभी तक जो कुछ भी लिखा गया उसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बीजी में जो राउंड अप का ऑप्शन है इसको हम ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं, यानी हमको अपने ब्रेन पर जोर देने की जरूरत नहीं है कितना पैसा घटाना है कितना पैसा जोड़ना है, ये जिम्मेदारी हम अपने सॉफ्टवेयर को दे दें। ये सॉफ्टवेयर तुम समझो कि कितना पैसा घटाना है कितना पैसा जोड़ना है, तो ये इससे भी हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। मैं उसकी टेक्निक आपको बता रहा हूँ, आप शुरू से लेके अंत तक सारी वीडियोस को देखेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले स्टेप 1 की वीडियो देखिए, वीडियो 1, वीडियो 3, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, इस तरीके से आप देखेंगे तो आप एक एक करके यहाँ 16वें वीडियो तक पहुंचेंगे तो आपको एक एक चीजें समझ में आ जाएंगी। उसमें जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको आप स्क्रीनशॉट भेज कर क्वेश्चन करें। उसके बाद भी अगर आपके डाउट्स रह जा रहे हैं तो एनीडेक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू आप करें। आप लोगों के लिए हिंदी में बेहतर नोट्स भी तैयार किया जा रहा है और ये नोट्स उम्मीद है कि जल्दी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जॉब करते समय बहुत ही यूजफुल रहेगा। लेकिन आप उस नोट्स का इंतजार मत करें, जो कुछ भी हम पढ़ाते जा रहे हैं उसमें जो चीज अच्छी लगे उसको आप नोट करते जाएं। तो बातें बहुत हो गई, अब हम लोग चलते हैं अपने बीजी के सॉफ्टवेयर पर और वहां पर अपना जो है सारा वर्क करते हैं। तो एक एक करके हम अपने सारे वर्क को करते हैं। सबसे पहले राउंड अप के फीचर्स को हम लोग इनेबल करते हैं। तो राउंड अप का फीचर कहाँ से इनेबल होगा, उसको कैसे काम करना है, इसके लिए हम लोग अपने कंपनी को ओपन कर चुके हैं। कंपनी ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में, ये कॉन्फ़िगरेशन का विंडो है। कॉन्फ़िगरेशन के विंडो पर आने के बाद अब आपको जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको उस वाउचर को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको राउंड अप करना है। तो हमने जीएसटी सेलेक्ट कर लिया और फिर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऑटो राउंड अप का एक फीचर्स मिलेगा। वो फीचर्स कहाँ है वो भी आप देख लें। ये फीचर है हमारा ऑटो राउंड अप फाइनल अमाउंट, यानी बिल का जो फाइनल अमाउंट आ रहा है उसमें ऑटोमेटिक राउंड अप लगाना। ठीक है, तो ये दोनों वाउचर में हमको अलग अलग लगाना पड़ेगा, यानी वाउचर मेरे दो हैं। अभी तक जो हमने सीखा एंट्री किया वो दो अलग अलग वाउचर में किया, एक परचेज का और दूसरा सेल्स का। अगर परचेज पर राउंड अप लगाना है तो परचेज के कॉन्फ़िगरेशन में जाके लगाना होगा और सेल्स पर राउंड अप लगाना है तो सेल्स में जाके लगाना होगा। तो आइए हम जो है परचेज पर पहले राउंड अप लगाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर यस कर लिए, यस करने के बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा, आप कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 विकल्प देंगे। आप उन तीनों विकल्प का मतलब समझें। पहला विकल्प है आपका ऑलवेज अपर, दूसरा विकल्प है ऑलवेज लोअर और तीसरा विकल्प है आपका ऑटोमेटिक। तो इस केस में हमको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। ऑलवेज अपर में क्या करेगा, हमेशा वो पैसा जोड़कर बढ़ा देगा, चाहे 10 पैसा जोड़ना हो, चाहे 20 पैसा जोड़ना हो, चाहे 80 पैसा जोड़ना हो, जोड़कर बढ़ा देगा। तो ये भी काफी हेल्पफुल चीज रहेगी। इससे बेटर क्या है कि हम ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, बाकी इस ऑप्शन को ना टच करें और इस ऑप्शन को सेलेक्ट ना करें। अब हमसे ये पूछ रहा है, बिल सन्ड्री पूछ रहा है कि अपर के लिए बिल सन्ड्री कौन सी इस्तेमाल करनी है और लोअर के लिए बिल सन्ड्री कौन सी इस्तेमाल करनी है, और राउंड अप कितना करना है, रुपए के नजदीक ले जाना है या क्या करना है। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले सारी चीजों को मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर हम जो है एक एक चीजों को बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करिएगा। बिल सन्ड्री अपर में आप आर प्रेस करेंगे तो आर में प्लस सेलेक्ट कर लेंगे। बिल सन्ड्री लोअर में आर सेलेक्ट करके माइनस कर लेंगे। राउंड अप नियरेस्ट अमाउंट 1 सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर को एक बार दोबारा देख लें। आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक लेना है। ऑटोमेटिक लेने के बाद आप राउंड अप प्लस में सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से राउंड अप का माइनस सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट आप नियरेस्ट 1 सेलेक्ट कर लेंगे। 1 सेलेक्ट करने के बाद आप ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसको एक बार दोबारा चेक कर लें। जीएसटी में आना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आना है। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद ऑटो राउंड अप के ऑप्शन को यस करना है, पुनः कॉन्फ़िगर पे जाना है और इस तरीके से सेटिंग करनी है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लें जिससे भूलने की आदत ना रहे।
ठीक है। तो आपने यहाँ पर राउंड अप प्लस ले लिया, राउंड अप माइनस ले लिया, नियरेस्ट अमाउंट 1 ले लिया, ओके कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद एस्केप बटन से आप वापस आ जाएं। वापस आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं, परचेज में आ रहे हैं और लिस्ट निकाल रहे हैं। अप्रैल 2020 में जितने भी ट्रांजैक्शन की एंट्री मैंने आपको करवाई थी उसकी लिस्ट निकालने के लिए वाउचर की सीरीज में हमने जीएसटी सेलेक्ट कर लिया। स्टार्टिंग डेट में 1 अप्रैल का डेट भर दिया, एंड डेट में 30 अप्रैल का डेट हो गया। अमाउंट टू सोन बाय नेम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आइटम नेम की जरूरत हमको है नहीं, और यहाँ पर हमको बाकी किसी ऑप्शन को इनेबल किए बगैर हम ओके कर देंगे। हमने जितना भी चीज परचेज किया हो सब सारी चीज हमको यहाँ परचेज पे लिस्ट दिख जाएगी। अब यहाँ किसी ऐसे बिल को ओपन करेंगे जिसमें राउंड ऑफ ना हो, जिसमें राउंड ऑफ की नीड हो, जरूरत हो, और फिर उस बिल को हम आपको राउंड अप करके दिखाएंगे। जैसे इस बिल को देखें, जो परचेज का तीसरा नंबर का बिल है, आप उसमें देखेंगे तो ये जो फाइनल अमाउंट आ रहा है इसमें 20 पैसा आ रहा है लास्ट में, यानी 1,45,267 रुपए 20 पैसे। अगर किसी टेक्निक से 20 पैसा हम हटा दें तो हमारा बिल सीधा हो जाएगा, हम सीधा पड़ेंगे 1,45,267 रुपए। तो जीएसटी में ऑप्शन है, जीएसटी में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप एक एक पैसा बिल्कुल एग्जैक्ट लेके आए। अपने आप काम को आसान बनाने के लिए राउंड अप प्लस और माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैनुअल तरीके से यहाँ राउंड अप लगाते हैं। तो मैनुअल तरीके से राउंड अप लगाने के लिए आप क्या करें, इस बिल में आप आर प्रेस करें और आर प्रेस करने के बाद माइनस सिलेक्ट करें और 0.20 कर दें तो राउंड अप आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन ये टेक्निक आपको बार बार करनी पड़ेगी। तो इसका सरल विकल्प ये है कि इस बिल को हम एक बार अल्टर करें। ठीक, ये हमारा बिल हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहां से इंटर करते चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिक सेकंड लाइन आ गई, इसको सेलेक्ट करके F9 से रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद यहाँ से टैब दबाएंगे, टैब दबाने के बाद आप इंटर आए, इंटर आए, इंटर करें और यहाँ से बिल को आप सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पर ऐसे बिल को आप ओके कर लें। तो अभी आप देखेंगे कि अभी इसमें आपका ऑटोमेटिक राउंड अप हो गया है। देखें कि इस बिल को ऑटोमेटिक इसने राउंड अप कर दिया। जैसे आप सेव करेंगे तो सेव करते समय ये आपसे कुछ पूछेगा नहीं, ना कुछ बताएगा, ये ऑटोमेटिक इसको राउंड अप कर देगा। फिर से देखिए हम इसकी राउंड अप की लाइन मिटा दिए, मिटाने के बाद इसको सेव कर दिए, फिर यहाँ पे ओके कर दिए, फिर यहाँ पर ओके कर दिए। ठीक है, फिर भी आप इसको इंटर करके देखें तो देखो इसने राउंड अप कर दिया ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक राउंड अप का फायदा है। चलिए इसका एक अच्छा सा एग्जांपल हम सेल्स के बिल में कवर करते हैं। तो सेल्स का बिल कवर करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, फिर सेल्स के बगल में जो प्लस का ऑप्शन उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं B2C का कोई एग्जांपल। सेलेक्ट करने के बाद हम वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में ले जाते हैं। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद ऑटो राउंड अप फाइनल अमाउंट के ऑप्शन को यस करते हैं, पुनः कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं। राउंड अप मोड हमारा ऑटोमेटिक रहेगा। अपर के लिए हम सेलेक्ट करेंगे राउंड अप प्लस, लोअर के लिए सेलेक्ट करेंगे राउंड अप माइनस और नियरेस्ट अमाउंट को 1 सेट करके हम ओके कर देंगे। पुनः इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एस्केप से वापस आ जाएंगे। आने के बाद कीबोर्ड से अल्ट के साथ F8 बटन प्रेस करेंगे जिससे हमारा ये सीरीज ओपन होगी। हम B2C सेलेक्ट करेंगे। B2C सेलेक्ट करने के बाद हम कोई भी एक डमी एंट्री कर ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया LGST टैक्स इंक्लूसिव। हमने यहाँ पर स्पेस दबा दिया। स्पेस दबाने के बाद पार्टी का नेम कैश सेलेक्ट कर लिया। कैश सेलेक्ट करने के बाद जिस पार्टी को बिल देना उस पार्टी का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कैश सेल करना है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में आ जाएंगे। आइटम में आने के बाद जिस चीज को भी हमें सेल करना है, ठीक, जैसे मान लीजिए डिटॉल ओरिजिनल सोप है, इसका जो भी प्राइस है, हमने एक केस सेल किया, केस सेल करने के बाद, ठीक है, क्वांटिटी इन पीसेस 100 हो जाएगा। हमने 100 पीस सेलेक्ट कर लिया, प्राइस प्लस पीस को छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमको अमाउंट भरना है। यहाँ पर अमाउंट हमने भर दिया 3225 रुपए 50 पैसे। इंटर कर दिया, फाइनल अमाउंट हमारा आ गया। आने के बाद आप यहाँ पर कुछ ना करें, अब आपका फाइनल बिल का अमाउंट जो है 3225 रुपए 50 पैसे आ चुका है। आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप इसको प्रिंट करें। अब इसका प्रीव्यू देखें आप। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं जिससे आपको पूरा प्रीव्यू दिखाई दे। अब आप यहां पर देखेंगे
तो यहाँ राउंड अप प्लस करके टोटल अमाउंट उसने एडजस्टमेंट कर दिया है। रुकिए मैं थोड़ा सा जूम का लेवल कम कर दे रहा हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर दिख रहा है इसने 50 पैसा ऑटोमेटिक जोड़ दिया, ऑटोमेटिक 50 पैसा जोड़ दिया। अच्छा यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा तो परेशान मत हो, इस बिल को हम सेव कर ले रहे हैं। पीडीएफ के बटन पर क्लिक करके हमने बिल को अपना सेव कर लिया। तो सेव करने के बाद हम आपको बिल ओपन करके दोबारा दिखाएंगे तो वहां पे आपको बहुत ही क्लियर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि जूम ना हो पाने की वजह से आपको क्लियर दिखाई ना दे। तो ये सेल्स का चौथा बिल है जो कि बनाया गया है ऑटो राउंड अप के लिए, और इसको हम कर लेंगे सेव। अब हम इस बिल को आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। आप देखें तो इसमें ऑटोमेटिक राउंड अप किस तरीके से एडजस्ट हो गया है। ये देखिए बिल में फाइनल जहां बिल सैलरी लगता है आप देखें कि यहाँ राउंड अप प्लस अपने आप आ गया है। मैंने 50 पैसे जोड़कर राउंड अप नहीं लगाया, लेकिन चूंकि ऑटो राउंड अप ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो 50 पैसा ऑटोमेटिक जोड़ के इसने अमाउंट को बराबर कर दिया। पहले बिल का अमाउंट था 3225 रुपए 50 पैसे, अब उसने कर लिया 3226 रुपए। इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि बीजी पर हम ऑटो राउंड अप का फीचर कैसे लगाते हैं। आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लोग पूछें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसकी वजह से हमारा काम बीजी में बहुत ही आसान हो सकता है। हमें उन्हीं टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जिन लोगों की फीस नहीं जमा किए हैं आज वो फीस जमा करते हैं, हम फीस के लिए फोन नहीं करेंगे। कल की क्लास उन लोगों की नहीं हो पाएगी, शाम तक उनको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। आपकी 1 रुपए की फीस बाकी हो, 100 रुपए की बाकी हो, 200 की बाकी हो, 500 बाकी हो, डज नॉट मैटर। आप अपना फीस गूगल पे से मत भेजें, फोन पे से भेजकर अपना जमा करें और अपना हिसाब क्लियर करें। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऑनलाइन बने रहिए, हमारे साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।